अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मूसा कॉलोनी गली नंबर 1 में। यहां के जो मसाइल हैं उस पर आज हम बात करेंगे। इलाका मकीन यहां पे मौजूद हैं, ख़वातीन भी हैं यहां पे, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि यहां के जो मसाइल हैं वो कब से हैं और ये कितने ज़्यादा परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? परेशान है, वो जो है बिल बड़े गलत सनद भेज रहे हैं वो और बेईमानी बहुत कर रहे हैं। बिजली के लाइट के तो 100 यूनिट बनते नहीं है, वो 200 से ज़्यादा यूनिट बना के भेज देते हैं। 202 यूनिट, 204 यूनिट। तो मीटर पे रीडिंग चेक होती है? हाँ, ठीक होती है। पीछे बिलों में भी कम लिखा हुआ है, बिल भेज रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो रीडिंग उन्होंने लिखी हुई है बिल में पीछे वो कम है, वो जो बिल भेज रहे हैं वो ज़्यादा भेज रहे हैं। तो इस पे कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए, आपने बात की है? वो जब वहाँ जाओ तो वो कहते हैं कि बस ये भर दो, सही है। सुनते नहीं है वहाँ? कुछ नहीं सुन रहा है। इंस्टॉलमेंट बना के दे देते हैं? इंस्टॉलमेंट भी नहीं बना रहे, ये वैसे ही भरना है। तो किस तरह आप लोग अफोर्ड कर रहे हैं इतने बिल? बहुत भर नहीं रहे। इस दफ़ा तो मैंने भी बिल नहीं भरा। तो फिर लोड शेडिंग ज़्यादा? 1,000 रुपये का बिल भरा, 17,500 रुपये का बिल भरा समझे। इस दफ़ा फिर उन्होंने 202 यूनिट बना के भेज दिए, तो वो कितना 10,500 रुपये का। आपने वैसे मीटर पे चेक किया, रीडिंग बिल्कुल ठीक होती है या वो सही नहीं होती रीडिंग जो वो बिल पे देते हैं? वो जो बिल पे है वो सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारी बहुत बड़ी परेशानी ये है कि 24 घंटे में 18 घंटे लाइट होती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर 4 घंटे हम 6 घंटे जलाते भी हैं तो रात को 2 घंटे 4 घंटे बंद करके रात को अंधेरे में हम सोते हैं, ठीक है। और इसके बावजूद हमारा 35,000 40,000 बिल आ रहा है। तो किस खाते में? ना हमारी कोई फैक्ट्री है, ना हमारे कारखाने, ना फ्रिज, ना एसी, कोई चीज़ हमारे घर में नहीं है। एक बल्ब, एक पंखा। तो ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? कह रहे टैक्स पे टैक्स भर के दे के जा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। अरे टैक्स कितने हैं? टैक्स आप कितनी सूरतों में हमसे ले रहे हो? सरफ की सूरत में, ट्रांसपोर्ट की सूरत में, राशन की सूरत में, कितनी सूरतों में ले रहे हो? हमें तबाह और बर्बाद कर दिया। बच्चों को ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते, बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकते। अगर बच्चे हमारे कोई चीज़ मांगते तो हम दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? बेटा बिल भरना है। बिल कितने आ रहे हैं वैसे? 35, 40, 50, 20 से तो कम की कहानी नहीं है। कोई एसी वेसी कुछ भी नहीं है, एसी भी नहीं, फ्रिज भी नहीं। अच्छा, ये लोग कहते हैं। अब हमारा एक सवाल कि देखिए, हमारे इतनी बिजली हमने यूज़ की नहीं है, ठीक है, पहली बात। तो हमारे बिल, हम चाहते हैं कि हमारा बिल ख़त्म करो, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इतना बिल भर हमने है। अब फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, तो ज़्यादा से 5,000 होना चाहिए। 5,000 नहीं आता, 20-20, 25-25 हज़ार आता है, तो वो हम नहीं भरेंगे। 5,000 आएगा तो हम भरेंगे, वरना हमारे कॉलोनी की बिजली काट दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बच्चों को भूखा मारता हुआ नहीं देख सकते। हम अपने बच्चों के हिफाजत करेंगे, इसके लिए हम खड़े रहेंगे। कैसे वाले आ जाए, कोई भी आ जाए, हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। हर तरीके से हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम बहुत तंग आ चुके हैं, हमारे जेवर बेच चुके हैं, हमारे प्राइस बॉन्ड जा चुके हैं, हमारी कमेटियाँ जा चुकी, यहाँ तक कि हमने कर्जे तक ले लिए, लेकिन हमें कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज हम खाली होकर बैठे हुए, तो मजबूरन हम बाहर आए। अगर आज भी हम नहीं आएंगे तो हमारा क्या बनेगा? अच्छा, वैसे ये आबादी जो है कितनी पुरानी है ये मूसा कॉलोनी? मुझे 55 साल हो गए। 55 साल हो गए। और ये के इलेक्ट्रिक की वजह से परेशान कितने अरसे से हैं? ये पहले तो 2-2.5 हज़ार आता था बिल, 2,000, 2,500, 1,800 इतना ही आता था। फुल लाइट हम जलाते थे। जब ये डिजिटल कैमरे जो लगे ना मीटर, इसकी वजह से पहला बिल हमारा 10,000 का आया, फिर 15,000 का आया। हमने 10,000 की शिकायत की कि 10,000 बिल आए, तो कहते हैं वो भरना पड़ेगा। 1,800 से 10,000, फिर 15,000 आया, फिर ऐसे कर करके आज 35,000 हर महीने मुझे आ रहा है। 35,000 फिक्स हो गया? 35, 34, 35। मेरा एक बेटा कमाने वाला, 34-35, तो उसकी सैलरी भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, ये आप बताओ? तो हम क्या करें? अब हम तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा साथ दो, हमारे साथ ताउन करो, हमारी मदद करो, ताकि हमारा कुछ बने। कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हमारे 3, 4, 5 हज़ार, इससे ज़्यादा हम नहीं भरेंगे। काट दो बिजली, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस्तेमाल भी इतना नहीं है, क्योंकि 18 घंटे अगर लाइट नहीं। अच्छा, मेरा जो है वो दीनी काम है, मैं फी सबीलिल्लाह दीनी काम करती हूँ। गुस्ले मैयाते मिलादे हैं, मसले हुए जो कुछ, तो मैं घर में होती भी नहीं हूँ। और मेरे घर लाइट तो बंद होती है और लाइट होती भी नहीं है 18 घंटे। अब ये मुझे बोला तो हम कहाँ से भरें, ये बताओ? ठीक है जी, ये इनके मसाइल हैं, परेशान हैं ये लोग। इतने बिल आ रहे हैं, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। 18 घंटे के बाद भी ये कहते हैं कि इतनी तो बिजली इस्तेमाल नहीं होती जितनी ये लोग बिल दे देते हैं, और इतनी तो इनके बच्चों की सैलरीज भी नहीं है कि ये बिल पे कर सकें। तो इस हवाले से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी? बिजली की वजह से तो आप लोग बहुत परेशान हैं। बेवा हूँ मैं, और मेरा बच्चा कमाता भी नहीं है।
परेशान है। जॉबलेस है वो, जॉब नहीं है उसकी? नहीं, रिक्शा था, रिक्शा भी चोरी हो गया। चोरी हो गया? कब चोरी हुआ है? काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल। इसके अलावा फिर कोई जॉब नहीं की उसने? पतंगे वजह से बीमार है, उसके 3 बच्चे हैं, तो परेशान है बहुत, वो भी नौकरी से भी वैसे भी। और बिलों से तो बहन बहुत तंग आ गए हैं बिलों से। भाई यही कहना चाहती हूँ, बिल कब से नहीं भरा आपने? बिल तो अब भरते हैं हम। अभी 2 महीने मीटर लगा के गए ना, तो 2 महीने से बिल नहीं भेज रहे, वो बिल नहीं लगा। वैसे कितना बिल आ रहा था? बिल आ रहा था हमारा 10,000, 15,000, पहले 40,000 आया था, वो भर लिया था। तो बहुत परेशान है। तो इंस्टॉलमेंट करके देते हैं आप लोगों को? हाँ, कभी किस्तों में कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं। इसकी वजह से मुश्किल बहुत है। मुश्किल बहुत है, मगर परेशान है। अब हम भर नहीं सकते कि घर में वो इंसान खाए। कमाने वाला भी घर में कोई है नहीं। सर पे भी नहीं है मेरे, भाई यही ख्वाहिश है मेरी। ठीक है जी, ठीक है जी, इस तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, लाइट की वजह से इतने ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, कैमरे की तरफ थोड़ा सा देखें। लाइट की वजह से आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक कितनी दफ़ा गए हैं, कितनी दफ़ा कंप्लेन की है, ज़रा ये बताइएगा। कंप्लेन करने जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। मैंने बिल लेके गई, मेरे 23,000 20,000 का 2 पंखों का बिल, कोई इतना थोड़ी आता है। कह रहे नहीं इतना ही आएगा। मेरे भाई फिर हमें नहीं चाहिए ऐसी बिजली, फिर तो तुम मजबूर कर रहे हो कि कुंडे लगाएं लोग। जाहिर सी बात है, फिर मजबूरी में तो इंसान यही करेगा ना। फिर क्या करें, हम कहाँ से लाएं? एक बच्चा हमारा कमाने वाला, उसका एक बच्चा माजूर। क्या काम करता है बच्चा आप? मेरा मजदूरी करता है। इतनी तो नहीं होगी मजदूरी। तो जाहिर है मैं 23-23 20-20 हज़ार रुपये कहाँ से भरूँ? 4 महीने से मैं बिल ही नहीं भर रही, कहाँ से भरूँ मैं? तो जाहिर सी बात है, मैंने बिल ही नहीं भरा। मैं गई भी शिकायत करने, उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया, तो बेकार है मेरा। बिल कब से नहीं भरा? चौथा बिल है ये, 4 महीने। काटने नहीं आए वो मीटर? चले गए, मैंने जुड़वा ली ना। हमारे घर में एसी है ना, कोई ऐसा वो है कि चलो भाई जो हम बिल भरे हुए, हमें खुद को भी नजर आए कि नहीं भाई हमारे घर में इतनी इस्तेमाल हो रही है बिजली, तो हमारा फर्ज है बिल भरना। जब हमारे इस्तेमाल में ही नहीं है तो हम क्यों भरे फालतू का बिल? हम कहाँ से लाए? चोरी करें, डाका डालें? बहुत चलाना इस टाइम, गुजारा करना, खाना खाना मुश्किल है। 1 महीना हम लेके किसी से बिल भर भी लें उधार सुधार, तो अगले महीने फिर वो इतना बिल। और अगले महीने उधार उतारना भी तो है। अन्ना भी है, ज़्यादा एक बच्चा कमाने वाला, कहाँ से लाऊं मैं भाई? ये हुकूमत को कोई मैसेज दें। क्या हुकूमत को? हुकूमत ही पता नहीं क्या बोलूं मैं। ऐसी हुकूमत की वजह से ही तो मसले मसाइल हो रहे इतने। ज़ाहिर है वो खुद ऐसी होती तो आज ये पाकिस्तान या कराची जो भी उस पर नहीं पहुंचता। लोग क्यों चोरियाँ डकैतियाँ मार रहे हैं? इसी वजह से ही कर रहे हैं ना। ज़ाहिर है बेरोजगारी इतनी छाई हुई है, खाने का नहीं है लोगों के पास, खाने को नहीं है। अब क्या किसी से बोले? इंसान शर्म आती है कि रोज़ रोज़ बच्चे के दाल सब्जी खाएंगे। उन्होंने कहा रोज़ दाल पका लेती हूँ। अरे भाई कहाँ से लाएं? दाल भी तो महंगी है, दाल भी तो महंगी है। ये लेकिन जाहिर सी बात है 3 टाइम तो करनी होती है ना। रात को पकाइए, रात को खानी है, सुबह खानी है, दोपहर को खानी है। जाहिर उसको पतला तो करके करेगा ना इंसान गुजारा करने के लिए। देखिए क्या कुछ खवातीन कर रही हैं, पर वो फिर भी गुजारा इसलिए नहीं हो पा रहा। कहना है इनका ये है कि इलेक्ट्रिक के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से मामलात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगी मेरा बिल जैसे 4 महीने पहले मेरी कहानी 6 महीने की गई, सही है, वो मेरा सही क्लियर हो गया। उस 4 महीने मेरा बिल बिल्कुल सही आया। उसके बाद इन्होंने एकदम मेरा 9,000 का बिल भेज दिया, 3,000 से 9,000 का बिल भेज दिया, 1 यूनिट ऊपर डाल के। अब मैं उस दिन से जब मेरा आया तो मैं नहीं भरा। मैंने 9,000 में कहाँ से लाती? मेरा बच्चा एक कमाने वाला, मेरा शोहर नहीं है, और एक बेटा पढ़ रहा है। बच्चा क्या काम करता है? भाई वही ऐसी बस जो मिलता है ले आता है। शुक्र भी जॉब वॉब मिल जाए, कोई भी दिहाड़ी, घर में थोड़ी बहुत सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, जैसे गुजारा हो जाता। बस शुक्र है लगा। मगर बिल के पैसे मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही। आज 5 महीने हो गए मेरे, 2 दफ़ा मैं वहाँ पावर हाउस पे भी गई, यहाँ पे भी गई। उन्होंने कहा नहीं आप बीवी अभी भरा। तो मैंने कहा मैं इस महीने तो चलो मैं 15,000 करके बची, अगले महीने में कहाँ से लाऊंगी? तो मैं मना करके आ गई। मैं बोला कि आपकी बिजली कट जाएगी। मैंने कहा आके काट दो, हमें कोई लाल वो नहीं है। तो हम अगर बिजली कट जाएगी फिर कैसे रहेंगी? अभी भी तो रह रहे हैं। कौन सी लाइटें अभी हमारे को मिल रही है? मतलब 18 घंटे नहीं, फिर 24 घंटे ना हो, भले ना हो, रह लेंगे। हमें तेल मतलब मजबूरी इतनी है कि अब लाइट के बगैर भी रह ले लें। लेंगे, अभी भी तो रह ही रहे ना, अभी और रह लेंगे। बच्चों को कहाँ तक खून नोचेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, लाइट का इशू है, सिर्फ लाइट का इशू है इस इलाके में? लाइट का क्या, गैस ही बंद हो जाता है 9 बजे। तो 9 बजे गैस बंद हो जाता है। खाना रात को 9 बजे? हाँ, कुछ कर ही नहीं सकते।
इतनी परेशानी मेरे मियाँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बिल इतना इतना। क्या हुआ है उन्हें? उन्हें टीवी बिगड़ गई थी ना, तो तब सिगरेट बहुत पीते थे ना, इस वजह से इलाज नहीं करवाया था उनका? करवाया बेटा उन्होंने, बस खत्म हो गया, कह रहे आखिरी स्टेज है बेटा, कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं चला पहले उन्हें? पता चला था वो नहीं कर, दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी मेडिसिन कहाँ से लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप नहीं गई हैं, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती? वहाँ से करवाया है, आगे रहते हैं वो, यही काम करते हैं, टीवी का फ्री में है। लेकिन अब इससे ज़्यादा ही हो गया उनको। अब आपके लिए तो एक ये भी परेशानी है। अब एक बेटा है 20 साल का, वो बीमार रहता है, उसकी जिगर का मसला आ गया है, जिगर में जख्म हो गए। अब मैं जिगर को देखूं, बच्चों को देखूं, क्या करूं बेटा बता। बच्चे को कैसे जिगर का मसला हुआ? बस भी खाना, बे टाइम खाना खाना। हम दोपहर को कुछ भी नहीं खाते बेटा, शाम में अल्लाह का शुक्र है मिल जाता है। क्या करें, इतने परेशान आ गए हम बहुत ज़्यादा। कोई वसीला नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है, क्या करें। हॉल में जाते हैं, हॉल में आजकल काम ही नहीं आ रहा है। हॉल में शादी ब्याह के जो हॉल होते हैं उसमें अभी ऑर्डर ही नहीं आ रहा इतना कि पार्टी खुद परेशान है, अपने खुद ही खिला लेते हैं वो लोग। बस यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए बेटा, बस। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लाइट के साथ साथ रात को 9 बजे गैस भी चली जाती है, पर गैस का इशू इतना बड़ा इन्हें नहीं लग रहा, लाइट का बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइट का 18 घंटे लोड शेडिंग प्लस बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, परेशान लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये लोग कह रहे हैं जितने यूनिट है उससे डबल करके ये यूनिट बना के हमें भेज देते हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी लाइट के हवाले से? लाइट के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि जितने से बिल आते हैं इतने बिल नहीं भर सकते, कोई कारखाने नहीं चल रहे, सिर्फ पंखे चलते हैं बस, और कोई हमारी एसी नहीं लगा है कि चलो वो होता, इतना बिल आता है, बच्चे से परेशान है, बच्चों को स्कूल से बिठा लिए बिल भरने के चक्कर में, और नहीं भरो तो काट के चले आते हैं। अब कहाँ से भरे 30,000 35,000? हाँ ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए, गॉसिप्स हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो मसला है आपका उस पे बात कर लें। आ जाएं जी, औरतें 2-4 जमा होती हैं, फिर पूरे ख़ानदान के हम लोग मसाइल सारे करते हैं ना, क्या करें, नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं बहुत बेवा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बच्चा मेरा, 5 बेटियाँ उसकी, सही है, रिक्शा वो चलाता बेचारा का भाड़े पे लेके। अब आप बताएं कि बिल से कितना परेशानी है। 30-30 हज़ार का बिल, आमदनी उसकी 2,000 1,000 भी है, तो उसमें रोटी खिलाएगा वो बेटा, हम सबको पालेगा या वो बिल भरेगा? 30-30 हज़ार के बिल, फिर 76,000 का गैस का बिल कर देते हैं वो लोग, बिजली का बिल 10,000 5,000 चले। गैस का कितना? गैस का भी 76,000 उसमें आता है। 76,000 बिल भेज दिया उन्होंने लेके। कितने अरसे का? ये 2-4 महीने का बेटा, बेवा माँ हूँ मैं, एक बच्चा मेरे कमा 10 से 12 से, अगर 15-15 हज़ार हम भर के भी आ जाते हैं बेटा, उसके बावजूद भी वही बिल आता है। हमें बताओ क्या करूँ बेवा माँ में, इतनी परेशानी हो रही है, घर के अंदर रोटी खाने को नहीं है बेटा, कमाई नहीं है बेटा, रिक्शे वाला भाड़ा देगा या अपना घर का बिल भरेगा या रोटी खिलाएगा बच्चों को। खुदकशी की नौबत आ गई। एक जवान बेटा मेरा मर चुका है, हाँ, एक नशे में चला गया बेटा मेरा, ये बच्चा बेचारा लेके चल रहा है, शोर मेरा है नहीं है, क्या करूँ मैं, कैसे बिल भरूँ? 1-2 मीटर हमने और लगवा के चलो कम बिल आएगा। एक बिल मेरा मियाँ के नाम से जो मर गए, वो ऊपर से लेन दोनों काट के चले गए। अब बताओ हम क्या करें? फिर 2 मीटर हमने और लगवा लिया कि थोड़ा बिल आएगा 5,000 4,000, लेकिन नहीं, 30-30 हज़ार का 20-20 हज़ार का बिल भेज रहे। तो बेटा हम क्या करें बताओ तुम मुझे? हम तो मरने वाले हो गए, हमारा शुगर कर दिया उन्होंने, गुर्दे बना ख़राब कर दिया, हमारे बीमार कर दिया, हमें क्या करें बेटा? अच्छा, सूरत हाल ये है कि कराची को तो नशे ने भी बड़ा ख़राब कर दिया है। नशा जो है खुलेआम बिकता है यहाँ पे, नशा बहुत ज़्यादा है। हमारी औलाद मर रही है बेटा इस नशे से। हुकूमत को चाहिए अल्लाह पे वो करके हमारे गरीबों पे रहम करे, नशा भी ख़त्म करे और ये बिल भी ख़त्म करे बेटा। आपका बेटा किस चीज़ का नशा करता है? बेटा ये हीरोइन का नशा, ये करता है हीरोइन का नशा। इतनी मैं परेशान हूँ ना कि मैं अपनी मौत के मुँह में जा रही हूँ। देखो मेरी हालत, मैं बीमार हो गई, शुगर मुझे खा रहा है, मुझे गुर्दे खा रहे हैं, कमाने वालों का जरिया कोई है नहीं बेटा, क्या करूँ मैं? बहुत परेशान हो गई हूँ। बिलों का माफ़ करवा, हुकूमत से कहो कि अल्लाह का वास्ता है आवाम का ख्याल करे। आवाम से तो बैठती है हुकूमत, हम लोगों ने हुकूमत को बिठाया ना। आप लोगों के वोट से आती है ना बेटा, हम वोट देते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, वोट दे दो, हम दे देते। काम कुछ भी नहीं करते ये लोग, काम कुछ भी नहीं करते। अब देखो हमें डाल दिया ना 30-30 हज़ार में, 20-20 हज़ार में। आज आया भी था सर्वे करने के लिए, ऊपर ले गई, मैं अपनी बबुओं के अंदर ऊपर ले गई, ऊपर से कह नहीं आंटी आप तो बिल्कुल सही है, ना हमारे पास फ्रिज है, ना एसी है, ना कुछ है, ना कुछ, एक पंखा है, एक बल्ब है बेटा, उसमें कितना बिल आएगा बताओ तुम?
लेकिन वो बिल भेज दे 30,000 का। मेरे बच्चा रो रहा है कि अम्मी मरे या जिए, ये बच्चों को पाले, ये बच्चों को खुदकुशी करते हम। तुम बताओ बेटा। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम यहाँ पे आए हुए हैं शो करने के लिए। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की वजह से लोग कितने परेशान हैं। अभी तक ख़वातीन ही इलाके की बाहर आई हैं और बात कर रही हैं कितने मसाइल हैं उनको वैसे भी, और के इलेक्ट्रिक की वजह से वो और कितनी ज़्यादा परेशान है। इस पर हम बात कर रहे हैं, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी के इलेक्ट्रिक की वजह से? मैंने ख़वातीन की जो बातें सुनी है, यकीन करें बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है। अब ये स्क्रीन पे चीज़ जाएगी तो यकीनन इन लोगों को भी अफसोस होगा। मैं कहती हूँ के इलेक्ट्रिक तक ये वीडियो जाए, ये शो जाए, बल्कि उन इदारों में या उन लोगों के पास हुकूमती सतह पर जाए कि यहाँ के मसाइल हल हों। यहाँ ख़वातीन जो बेचारी बेवा भी हैं, जिनके बच्चे नशे भी कर रहे हैं, जिनके यहाँ इतनी कमाई भी नहीं है और उनके इतने इतने बिल आ रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। मेरे शौहर की 25,000 रुपये सैलरी है और 28,000 का मेरा बिल आया हुआ है। 25,000 सैलरी, 28,000 का बिल, 24,000 का पे हुआ हुआ, ये देखें आप, 24,000 का पे हुआ हुआ। मेरे 4 बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस वजह से कि मुझे बिल पे करना है। फिर आपने तो 1,000 से पूरा महीना कैसे निकाली? ये आप देखें, नहीं पे करेंगे तो ये लोग बढ़ा देंगे और उसका कसूरवार हम होंगे। बिजली काट कर चलेंगे, आपके बिल बढ़ा हुआ है। वो इतनी मुनासिब कीमत भेजेंगे तो हम बढ़ा बिल अदा पे कर सकोगे ना। 5,000 रुपये इंसान भेजे तो पे कर सकोगे। कितने कमरों का घर है? 2 कमरों का घर है मेरा। 2 ही पंखे होंगे, जिसमें से 2.5 घंटे 4 टाइम लाइट जा रही है। फजर में जो लाइट जाती है 5 बजे, सुबह 7:30 बजे आ रही है लाइट, फिर 2:30 बजे लाइट जा रही है, 5:30 बजे आ रही है शाम को, सुबह 9 बजे जा रही है, 12:30 बजे आ रही है। लाइट होती कब है यहाँ पर? शादी में जाएँ तो बगैर इस्त्री कपड़े पहने, यूनिफॉर्म बच्चे बगैर इस्त्री के पहनते हैं। अब हमें बताएं, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोई इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते इस वजह से कि बिल पे पहनना है। 1 महीना भी नहीं भरो डबल हो जाएगा, वो टिबल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बिल। 25,000 रुपये सैलरी में हम कहाँ से बिल भरें? और अगले बिल आने की डेट से पहले ही परेशानी शुरू हो जाती होगी। बिल्कुल शुरू हो जाती है। महीना शुरू होते वो पहली तारीख को इतनी बच्चों की फीसों की फिक्र, फिर बिल की फिक्र। ये हमारे से जुल्म नहीं, तो जिंदगी फिक्र में ही गुजर रही है, सिर्फ फिक्र में गुजर रही है, कोई सुकून नहीं है। गैस वाले हैं वो बिल बढ़ा के भेज रहे हैं, बिजली वाले हैं, पानी वाले हैं, वो 10,000 रुपये बिल आ रहा है। ये मेरे हाथ में है इस टाइम पे 24,000 रुपये का बिल है। ये देखें पे हुआ भाई, बिल इन्होंने पे किया है, 24,000 का इनका बिल है और इनके हस्बैंड की सैलरी 25,000 है। तो मुझे कोई ये जवाब दे, बल्कि इनको ये जवाब दे कि 25,000 सैलरी में 24,000 बिल भर के ही अपना घर किस तरह से चलाएंगी, अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगी और सारे तमाम तर मामलात किस तरह से देखेंगी। हम और चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, पर हम इस चीज़ को क्यों नहीं देखते कि कराची की आवाम मसाइल में घिरी हुई है और मसाइल भी वो जो दिए गए हैं, वो मसाइल उनके अपने पैदा किए हुए नहीं हैं जो वो लोग फेस कर रहे हैं। तो खुदारा इस तरफ थोड़ी नज़रसानी करें, आसानी पैदा करें। थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक गैस का मामला जो है वो अगर बेहतर हो जाए तो मैं समझती हूँ कि कराची की आवाम काफ़ी हद तक सुकून का सांस लेगी। मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहता हूँ कि चलो जो बिल पे नहीं कर रहा आप उनका बढ़ाओ। आप 3 साल हो गए घरेलू ले हुए, जो पे नहीं कर रहा उनकी लाइट कट कर दें, ख़त्म कर दें। हमारा कोई 3 साल में आपको सारे बिल लागे, कोई एक बिल बता दो कोई नहीं भरा हुआ होगा ना। 24,000, 22,000, 20,000, 24,000, 22,000, 20,000। अभी पिछले से पिछले महीने मेरे बहनों ने 28,000 का बिल भरा है, पानी का बिल। एक बिल दिखा दो तो हमारी गलती, अब तो कम करो, हमारी कोई गलती बताओ। जो नहीं भर रहे उनका बिल बढ़ाओ ना, हमारी क्या गलती है? तो उनका बिल हमसे ना लो। बोलोगी तो मैं भी और बिल लाके दिखाऊंगा। एक बिल अगर नहीं भरा हुआ हो, मैं बोलता हूँ आप जो बोलोगे हम करने के लिए राजी हैं। तो के इलेक्ट्रिक हमें क्यों गुनाह कर रही है यार? हमने तो कोई एक बिल नहीं छोड़ा। यहाँ तो चलो कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं भरा, हमारा तो एक बिल ऐसा हो कुछ नहीं भरा हुआ हो तो मैं मानूँ, तो हमारे साथ तो नहीं करो ना यार। 22,000 24,000 से कम आता ही नहीं है। अभी आप देख लें बिल के अंदर, तो हम क्या करें? अब मुझे बताएं, ये सर्दियाँ हो फिक्स कर दिया, चाहे वो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। मैं भी जा रहा था तो मिला नहीं यार, अब दिखा दूं, बाकी अल्लाह मालिक है, हो सकता है तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारी पूरी कोशिश होगी आवाज़ आगे पहुंचाएं ताकि इस एरिया का मसला देखें। जो लोग बिल नहीं भर रहे आप आएँ, लाइट काट दो, उनकी लाइट काटें या जो आप कार्रवाई करते हैं वो ज़रूर करें। पर ये वाला जो सिस्टम है ना कि जिस एरिया में जो लोग बिल भर रहे होते हैं और जो लोग नहीं भर रहे होते उनका भी उनके सर पे मार देते हैं। मतलब जो इंसान सीधा चल रहा है उसको सीधा चलने नहीं देना,
तो फिर आप लोग कहते हैं कि आवाम जो है वो गलत लाइन पे जा रही है, आप लोग कहते हैं करते हैं। जब हूँ ना मैम कि एक बिल ना भरा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बिल मैं आपको 3 साल में मैं बिल ला के दिखाता हूँ, कोई एक बिल ना भरा हुआ हो, मैं बोल रहा हूँ जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, ठीक है ना। लेकिन कोई एक ये सिस्टर को लेके आऊँ, ये तो मैं एक बिल लेके आया हूँ, अगर आप बोलेंगी तो मैं और भी बिल ला के दूंगा यार। तो दूसरों के चक्कर में हमें क्यों पीस रहे हो भाई। कभी के इलेक्ट्रिक जाके ये बातें की हैं, आपने बताया कि इलाके में जो लोग बिल नहीं भर रहे आप उनके ऊपर डालें ना, आप हमारे यूनिट के हमें से बिल बताएं। दफा देते हैं कि इलेक्ट्रिक किसी की नहीं सुनती, वो उनके जो जॉब कर रहे हैं वो बोले हम खुद भरते हैं, तो उनको क्या जवाब दूँ। आप यकीन करें, आप अभी बोलेंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा घर पे, यकीन है होगा ये कराची। बिल ला के दिखाया। अबे भाई गर्मी हो या सर्दी हो, 22,000 24,000 20,000 22,000 24,000 20,000 से कम आता ही नहीं है यार। कम से कम हमारे को कुछ तो रिलीफ दे दो। हर चीज़ पे टैक्स है, कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे ना टैक्स हो। कसम खुदा की मैं बोल रहा हूँ, बंदा 25,000 पे तनख्वाह है, 22,000 अगर वो बिल भर देगा 3,000 में कैसे जलाएगा। ऊपर से फिर अभी गैस का बिल भी बाकी है, पानी का बिल भी बाकी है, वो बोलेंगी वो भी ला के दिखाऊंगा। चलो कोई तो रिलीफ दो यार। मैं बोलता हूँ चलो नहीं भर रहे उनका खाएगा क्या बंदा। हम लोग तो भर रहे हैं ना, हमारे साथ तो नहीं करो ना। जो उन्होंने नहीं भरा उनको मैं बोल रहा हूँ लेके चले जाओ, लॉकअप कर दो। अबे तो हमारे साथ क्यों नाजायज़ कर रहे हो यार, हम तो भरते हैं। तो आपकी बराए मेहरबानी मैं बोलता हूँ ये आगे हमारी बात पहुँचाएँ इंशाल्लाह ज़रूर। अंकल थोड़ा सा आप आगे आए, मैं आपसे भी ज़रा बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल यहाँ पे तो लोग बड़े परेशान हैं, लाइट का इतना इशू। खैर मुझे खुद बड़ा अफसोस हो रहा है और मैं ये कोशिश करूँगी कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचे और यहाँ का मसला हल हो। लोग जितने परेशान हैं इनकी परेशानी ख़त्म हो, और हमारी कोशिश भी यही होती है और इस शो का मकसद भी यही है। मसला यही है ना कि लोग, अब हम लोग तो बिल भर रहे हैं, सही है, अब जो नहीं भर रहा उनको पकड़े ना आप, उनके बिल हमारे बिलों में लगा के क्यों भेजे जा रहे हैं। अब एक आदमी कमाने वाला है 24-25 हज़ार रुपये, अब 22-18 हज़ार आपने बिल भेज दिए तो हम कहाँ से भरेंगे। मुश्किल है बहुत। घर चलाएं या ये बिल भरते रहें। गैस का बिल फिर अलग है, पानी का बिल अलग है, हम तो पिसके रह गए इनके चक्करों में। अल्लाह के वास्ते कुछ तो रहम करो। आप कहते हैं रिलीफ, क्या रिलीफ दे रहे हैं हमें आप। ये रिलीफ दे रहे हैं, बोझ पे बोझ, टैक्स पे टैक्स। क्या यह हालत करके हमें एक ही दफ़ा बम गिरा दो हम लोगों पे, ताकि आपकी भी जान छुट जाए, हमारी भी जान छुट जाए, हम भी जीते जीते ना मरे और आपको भी सुकून मिल जाए। इस तरह तो हम लोगों पर जुल्म कर करके मत मारो अल्लाह के वास्ते। हैं हम लोग कहाँ से भरेंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। बच्चे इतने इतने से खाना मांगते हैं, कहाँ से ला के दें। बिल भरें या खाना खिलाए उनको। तुम लोगों को जरा सा भी वो नहीं होता। क्या रिलीफ की बातें करते हैं आप लोग। हैं गरीबों के लिए ये रिलीफ है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, फलाना टैक्स। मार दिया हम लोगों को, गरीबों को। हैं कहते हैं कि रिलीफ देंगे, कुछ कर क्यों नहीं रहे ये बताए ना, क्यों नहीं कर रहे ये। हर चैनल पे आप लोग आते हैं, लेते हैं इंटरव्यू, सब कुछ मालूम है इनको, फिर ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं रिलीफ देते गरीबों को। गरीब मर रहे ये नहीं देखा जा रहा इन लोगों से। हैं ये नहीं पूछते कि कमाने वाला कितना है आपके घर में, आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं, बिल कहाँ से भर रहे हैं, किस तरह भर रहे हैं। हम लोग अब बच्चे बेच दें, कहो तो बच्चे बेच बेच के आप लोगों के टैक्स अदा कर रहे हैं। आप और क्या कर सकते हैं, गुर्दे बेच दें। अगर मैं बूढ़ा नहीं होता गुर्दे बेच देता। इस चक्कर में बोले आप, अवाम इतनी परेशान है, मगर इन लोगों को फिक्र नहीं है। इन लोगों को ज़रा से भी फिक्र नहीं है अवाम की, कि अवाम कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। आकर तो देखो, या कुर्सियाँ छोड़ो, दफ्तर छोड़ो, ये एयर कंडीशन छोड़ के या गरीब को देखने तो आओ कि गरीब किस तरह कीड़ा मकोड़े की तरह रह रहे। कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। ठीक है जी, बड़ा अफसोस, बड़ा मतलब मैं तो सुन के यकीन करें। खैर मैं तो रोज़ कराची के इलाकों में जाती हूँ और यही सूरत हाल देखती हूँ। अब आप देखें कि अवाम की ये हालत हो चुकी है, अब इसके बाद आगे कुछ बचा नहीं है। एक यही रिक्वेस्ट है कि जो इतने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, तो इसको कम किया जाए। इसके अलावा ये है कि आप लोग हमसे ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ बिजली चोरी हो रही है, या हम लोग बिल पे नहीं करते हैं, इलाके में से सिर्फ 30% या 20% पे करते हैं, तो आप बराए मेहरबानी उनके ऊपर एक्शन लें। और हमारे इलाके की जो बिजली का एक शेड्यूल बनाया हुआ है, तकरीबन 24 आवर्स में ओनली 6 आवर्स हमें बिजली मुहैया की जाती है, और इसका बिल हम लोग 30,000, 16,000, 50,000, 65,000, 45,000 इस तरीके का बिल पे कर रहे हैं। तो हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी के टैक्सेस जो मैं तो कह रही हूँ कि बेवजह के लागू किए गए हैं,
इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं कैम्प वगैरह के जो चार्जेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि है ना, बराए मेहरबानी आवाम के ऊपर रहम खाते हुए, एक गरीब आवाम है जो किस तरीके से 45,000 50,000 सैलरी वो लेती है, वो किस तरीके से 25,000 का भी पे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रा सा इस तरफ आ जाए, मैं आपसे बात कर रूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल ये कह रहा था मैं कि हम तो बिल भर रहे हैं, हमारे 6 मीटर है, पहले 1 मीटर था तो हमारा गुजारा होता था कंफ्यूज। अब जो बिजली चोरी करते लोग खुद ही काट के जाने वाले को दोबारा तार जोड़ देते, तो इनको आंखें नज़र नहीं आ रही, तो हम तो बीच में पिस जाते ना। तो आगे मीटर लगा हुआ है, वो सब यूँ बताता है, वो हमारे से वसूल कर रहे हैं। तो फिर जो बिल भरने वाला है वो बेचारा पिस रहा है। तो अब इसका हल क्या है? कितने बिल वैसे आ जाता है आप लोगों को? 6 मीटर है। 6 का कितना एक एवरेज अगर कोई जितना जलाए, बेटे ने 3,000 का जलाया, 2,500 का, हम दोनों मियाँ भी 1,500 का जलाया, 2,000 का जलाया, एहतियात भी करते। मेरा गोंदे का मतलब जब लाइन काट के जा रहा है दोबारा वो लाइन जुड़ जाती है, देखा नहीं जाता। नहीं फिर इसको नहीं देख रहे, फिर वो जो यूनिट बनेगा वो हमारे को मार देंगे, वो आप लोग भरेंगे। हाँ जी। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमने यहाँ पे शो किया। जी क्या कह रहे हैं? गैस का बिल का भी है कि जो 2 मीटर लगे हमारे पास, 1 मीटर में अगर 3 चूल्हे जड़े तो 8,000 6,000 बिल आ रहा है, तो नाजायज़ है ना। गैस का कभी पहले सुना था इतना बिल? ऐसा कभी नहीं हुआ ना। अब ये बेईमानी हो गए, वो लोग बेईमानी करें और टैक्स लगा के भेजे 2-2 हज़ार रुपये। अभी मैं बिल ला के लगाऊँ, घर में रखा हुआ है 2-2 4-4 3 महीने से बोले अंकल ये आपको भरना पड़ेगा। अब मैं तो पेंशन वाला हूँ, रिटायरमेंट बंदा हूँ, घर अपना है, ये नहीं कि हम बोल रहे झूठ नहीं बोल सकते। मगर 6 मीटर लगा दिए मेरे बेटों को अलग अलग। एक बेटे ने बोला मेरे 6,000 आ गया अब्बा, तो मैंने बस एहतियात करो बेटा, कम जलाओ। मुझे वो दूसरा मीटर जो मैंने नहीं बोला, नहीं अपना मीटर चलाओ। तो अब हम क्या करें? जो जब लाइन कट जाती है तो वो लाइन को दोबारा आप लोग क्यों जोड़ते हैं? आप अंधे हो गए कैसी, नज़र नहीं आ रहा उनको? ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर हमारे लिए दुश्मन खड़े हो जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमने यहाँ पे शो किया। के इलेक्ट्रिक के हवाले से यहाँ इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या वजह है, क्या मुश्किलात हैं, वो तमाम तर हमने आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाया है और आपको ये भी बताया है कि ये इस टाइम कितना मुश्किल वक्त और कितनी परेशानी से गुज़र रहे हैं। नहीं बिल पे कर पा रहे क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाए, जहाँ जहाँ शो देखा जाए, खुदारा इस इलाके के लिए काम किया जाए, इन्हें प्रॉपर के इलेक्ट्रिक लाइट दे और उसके साथ जितने बिल आ रहे हैं इसमें थोड़ा देख के जितने यूनिट है उस हिसाब से दें, इनके मसाइल हल करें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।